Hello everyone, welcome और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ यंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो मैं बना रही हूँ फॉर दी डेमो लेक्चर। सो इस पूरे लेक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जो थर्ड BHMS बड़ी का जो प्रोग्राम है वो कैसा होगा। ठीक है, उसके अंदर मैं कैसे पढ़ाऊँगी। सो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए एक एक वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर वो भी देख लेना एंड देन आप डिसाइड करना कि आपको जो मेंबरशिप है वो लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है विच इज़ अ टाइप ऑफ सिम्टम्स बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टरी का आपका टॉपिक है, तो इसके अंदर यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ लेते हैं एंड वी थिंक अबाउट दैट कि भाई जो सिम्टोमेटोलॉजी के अंदर जो टाइप्स ऑफ सिम्टम्स के अंदर हमने सिम्टम्स पढ़ लिए उसके अंदर से कुछ सिम्टम उठाकर हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट लिख देंगे तो वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। जो हमारे रिपोर्टरी होती है उसको हमें हमेशा ऑर्गेनॉन और साथ में फ़िलॉसफ़ी, ठीक है, उसके साथ लेकर चलना पड़ता है। तो ये जो है ना पूरा टाइप्स ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केन, तो डॉक्टर केन का जो फ़िलॉसफ़ी का बुक है लेक्चर ऑन द होम्योपैथिक फ़िलॉसफ़ी बाय डॉक्टर केंट, उसके अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर है विच इज़ सिम्टोमेटोलॉजी, राइट। तो उसके अंदर जो जो केंट सर ने हमें सिम्टम दिए हैं, जो जो सिम्टम के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, वही सारे सिम्टम्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। सो सिंपली दे कैन क्लासीफाई बेस्ड ऑन द वैल्यू इन द प्रिस्क्राइबिंग। ठीक है, ये चीज़ भी हमेशा हर एक ऑथर के ऊपर डिफ़र करती है कि भाई जैसे बॉनिंग हुसैन है, बोगर है, डॉक्टर हेनेमैन इटसेल्फ हैं, तो उन्होंने किस बेसिस के ऊपर सिम्टम को क्लासीफाई किया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, राइट। तो अगर आपने एक आंसर लिख रहे हो, सबसे पहले तुमने लाइन लिख दी तो इट गिव्स द इम्प्रेशन कि आपने फ़िलॉसफ़ी पढ़ा है, आपको पता है। और हो सकता है कि आगे एग्ज़ामिनर ना देखे बिकॉज़ कि ऑफ कोर्स जिसने फ़िलॉसफ़ी पढ़ी है डॉक्टर केन के उनको पता है हाउ मच इट इज़ हार्ड। सो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल सिम्टम्स। ठीक है, तो केन सर की जो रिपोर्टरी इटसेल्फ भी है ना वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है ऑन द जनरल सिम्टम्स, राइट। तो उन्होंने खुद ने भी अच्छा खासा एम्फसाइज़ किया है ऑन द जनरल सिम्टम्स, राइट। सो दे बिलोंगिंग टू द पेशेंट। अब मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जनरल सिम्टम हम कहते किसे हैं, जनरल सिम्टम होते क्या हैं। सो दे बिलोंगिंग टू द पेशेंट एज अ होल, राइट। जैसे जनरल, इन जनरल जैसे हम बोलते हैं कि भाई कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम उनको इन जनरल बोलते हैं, राइट। कोई पर्टिकुलर नहीं है, जैसे आगे देख रहे हो कि पर्टिकुलर भी आ रहा है। तो जनरल का मतलब होता है पेशेंट एज अ होल, कि पेशेंट का पूरा बॉडी एंड उसका माइंड, दैट मीन्स पेशेंट एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल द थर्मल रिएक्शन जिसको हम हॉट एंड चिली बोलते हैं। दूसरा है एपेटाइट, की पेशेंट का वो इन जनरली बोलेगा ना, वो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि मेरे लीवर को ज़्यादा खाना चाहिए, कि मेरे स्टमक को ज़्यादा खाना चाहिए। एपेटाइट इज़ इन जनरल, स्लीप ऑल्सो इज़ इन जनरल, राइट। एंड हैविंग अ हाईएस्ट वैल्यू इन द रेमेडी सिलेक्शन, ये किसने बोला, ये डॉक्टर केंट ने बोला है कि भाई जनरल सिम्टम जो हैं वो हमें रेमेडी सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। एंड रिमेंबर हियर कि उन्होंने क्लासीफाई ही इस बेस के ऊपर किया है कि जो सिम्टम है उसका वैल्यू प्रिस्क्राइबिंग के अंदर, रेमेडी सिलेक्शन के अंदर क्या है, राइट। तो सबसे पहले जनरल सिम्टम लिखना इज़ अ मास्टर स्ट्रोक। दूसरा है हमारे पास पर्टिकुलर सिम्टम। सो द लोकल सिम्टम्स विच इज़ रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑर्गन और द स्पेसिफिक पार्ट, राइट। जैसे जनरल है तो बिल्कुल उसका उल्टा विच इज़ पर्टिकुलर सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल द पेन इन नी, राइट। अब पेन है तो पेन किसी भी जगह पर हो सकता है, जैसे कि पेन इन हैंड है तब भी ये पर्टिकुलर सिम्टम हो गया, पेन इन नीज़ है तब भी ये पर्टिकुलर सिम्टम हो गया। स्किन इरप्शंस हैं, राइट। अब बोलोगे कि भाई स्किन तो पूरी बॉडी में, तो ये जनरल क्यों नहीं है, बट स्किन इरप्शंस जो होते हैं, स्किन जो है हमारी वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, ठीक है, इसलिए हम इसको पर्टिकुलर सिम्टम में डालते हैं। सो यूजुअली यूजफुल बट लेस इम्पॉर्टेंट एंड लेस क्वालिफाइड बाय द मोडालिटी एंड पर्टिकुलरिटीज़। ठीक है कि भाई ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इतना नहीं है जितना कि जो जनरल सिम्टम है वो है। तीसरा हमारे पास है कॉमन सिम्टम्स। अब देखो कॉमन सिम्टम्स जो है वो हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर आ रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई उनको जैसे जैसे याद होता है ना वो वैसे वैसे लिखना शुरू कर देते हैं, बट इस वे के अंदर लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि जो डॉक्टर केंट हैं उन्होंने जो उनकी फ़िलॉसफ़ी की बुक है उसमें भी इसी हायरार्की के अंदर सिम्टम्स को लिखा हुआ है।
सो कॉमन सिम्टम के ऊपर आते हैं, कॉमन क्या होते हैं, जैसे कि कोई डिजीज़ है, ठीक है, फीवर है, तो फीवर किसको हम बोलते हैं कि जब पेशेंट का जो लाइक बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एक कुछ कुछ फीवर्स के अंदर हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा डिज़ीज़ स्पेसिफिक। जैसे हम कोई भी डिज़ीज़ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम पेप्टिक अल्सर पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब जो पेप्टिक अल्सर है उसके अंदर एसिडिटी होना वाज वेरी कॉमन सिम्टम, ठीक है, जो एपिगेस्ट्रियम है उसके अंदर पेन होना वाज वेरी कॉमन सिम्टम। तो ये वेरी कॉमन सिम्टम किसके लिए है, डिजीज़ के लिए हैं, ठीक है। सो दे अकर इन ऑलमोस्ट एवरी केस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है, फॉर दैट डिजीज़, दैट मीन्स सारे डिजीज़ के लिए नहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। अब आप बोलोगे कि भाई रीनल स्टोन है तो उसके अंदर एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, तो ये तो कैसा हो गया, ये पर्टिकुलर सिम्टम हो गया, और ये कैसा हो गया कि बहुत पिक्यूलियर सिम्टम हो गया, राइट, ये कॉन्कोमिटेंट में चला जाता है। सो द कॉमन सिम्टम मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कॉमन है या फिर तो डायग्नोस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल कफ इन द निमोनिया, राइट, अब निमोनिया जो है उसके अंदर कफ तो होगा ही, भले ही वो एक्सपेक्टोरेशन के साथ हो रहा है या फिर तो एक्सपेक्टोरेशन के बिना हो रहा है, लेकिन कफ तो होगा ही। देयर इज़ अ लीस्ट वैल्यू इन द प्रिस्क्राइबिंग, राइट, तो इसका जो है वो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत लीस्ट वैल्यू है, बट इन द एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन देयर इज़ अ हाई वैल्यू फॉर द कॉमन सिम्टम्स। फोर्थ है हमारे पास पर्टिकुलर्स, ठीक है, द सॉरी पिक्यूलियर। सो पिक्यूलियर उसके साथ है उसको दूसरे भी नाम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे हम PQRS बोलते हैं वो सारे ही यहाँ पर उन्होंने लिखे थे, कि वो स्ट्रेंज है, रेयर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो सारे एक ही तरीके के सिम्टम हैं। सो दे आर द अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, राइट। अब यहाँ पर जैसे कॉमन है ना, तो बिल्कुल उसका उल्टा है पिक्यूलियर, कि भाई कॉमन जो होता है वो हमें पता है कि भाई पेशेंट अगर बोल रहा है, अगर हमें डायग्नोसिस भी पता है वाया एग्जामिनेशंस और ब्लड एग्जामिनेशन एनीथिंग, तो हमें पता है कि भाई पेशेंट को निमोनिया है। दैट मीन्स कि पेशेंट जो बोल रहा है कि भाई उसे कफ है विथ एक्सपेक्टोरेशन, विदाउट एक्सपेक्टोरेशन, फीवर है, ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये कॉमन सिम्टम है, ये आएंगे ही आएंगे। लेकिन इस एक पर्टिकुलर निमोनिया के केस के अंदर अगर पेशेंट हमें ये बोलता है कि उसकी थर्स्ट ज़्यादा कम हो गई है, या फिर तो इससे भी हट जाओ कि भाई वो हमें कहता है कि जैसे रीनल स्टोन, ठीक है, रीनल स्टोन का उसको पेन हो रहा है, उसे बैक में पेन हो रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं, दे आर द पिक्यूलियर, अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, यूनिक टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, राइट, वो ऐसे हैं। उसके इसके अंदर आप कुछ मेंटल सिम्टम्स भी ले सकते हो, जैसे कि निमोनिया है और साथ में पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, राइट, तो अब उसको एंजाइटी हो रही है बिकॉज ऑफ निमोनिया, कि भाई मुझे क्या हो गया है, मेरे लंग्स को क्या हो गया है, तो ये पर्टिकुलर पिक्यूलियर सिम्टम है। दे हैविंग अ हाईली वैल्यू, दे हैविंग अ हाईएस्ट वैल्यू टू फाइंडिंग आउट द सिमिलिमम, ठीक है, जैसे ये जनरल सिम्टम है और एक पिक्यूलियर सिम्टम है, और आगे एक दूसरे मेंटल सिम्टम है, पर्टिकुलरली उन्होंने अपनी केंट सर ने अपनी रिपोर्टरी के अंदर उसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास टाइप ऑफ सिम्टम्स है जो कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, विच इज़ ओओटिक सिम्टम, ठीक है, तो अब ये ओओटिक सिम्टम क्या होता है, सो द सिम्टम दैट अपीयर इन अनयूजुअल लोकेशन और द आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, अलग ही लोकेशन के ऊपर अगर उनका, रिमेंबर हियर कि यहाँ पर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई लोकेशन अगर उसका गलत है, दूसरी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन लोकेशन अगर गलत है, दैट मीन्स इट कम्स अंडर ओटिक सिम्टम्स। दे कंसीडर द पेक्यूलियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज, ठीक है, फ्रॉम द केंट लेसर राइटिंग। अब ये बोलोगे आपके भाई ओटिक तो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है, हमें फिलोसॉफी के अंदर भी नहीं मिल रहा है, तो ये जो है वो हमने केंट लेसर राइटिंग्स जो है वो वाली जो उनकी बुक है उसके अंदर से निकाला है। सो केंट एम्फेसाइजेज द जनरल, द पर्टिकुलर, पिक्यूलियर एंड ओओटिक सिम्टम, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है हाईएस्ट वैल्यू फॉर द जनरल सिम्टम, हाईली वैल्यूएबल फॉर द पिक्यूलियर सिम्टम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन ऑफ रेमेडी फॉर द ओओटिक सिम्टम, ठीक है। सो दे हैविंग अ वेरी importance for Kent. So carry the greatest weight in the homeopathic prescription, राइट, तो ये इस चीज़ को भी जस्टिफाई करता है कि क्यों जो है कि डॉक्टर केंट ने उन्हें क्लासीफाई किया है ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू इन द प्रिस्क्राइबिंग, राइट। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू
डॉक्टर केंट। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।